ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई करोड़पति लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके पास 5-5, 7-7 गाड़ियां हैं? या ये वो लोग हैं क्या जिनके पास 4-4, 5-5 घर है? नहीं, ये वो लोग हैं जो अपने सर पे छत का इंतजार कर रहे हैं। और अगर बाबा ने एक्शन लिया, 1200 करोड़ की संपत्तियों पे एक्शन लिया, 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और 150 गुर्गों पर एक्शन लिया, उससे किसका फायदा होता है? जनता का फायदा होता है। योगी राज में अतीक पर चोट हो रही है, बाबा के राज में माफियाओं पर चोट हो रही है। और आज जिस तरीके से दर्शकों एक माफिया की जमीन लेके, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड मूव किया, अभूतपूर्व, सुना बहुत होगा, पिक्चरें बनी है बहुत, कि कोई ऐसा भी नेता होगा जो माफियाओं से जमीन लेके गरीबों को दे देगा। जब इन महिलाओं की, जब इन लोगों की आपने आवाज सुनी तो आपके को खुशी महसूस हुई? ये कोई कैमरा के सामने आके राजनीतिक दबाव में आके बोलने वाले लोग नहीं थे, या ना है, या आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद तांगे वाले से डॉन तक का सफर अतीक अहमद का क्या ऐसे ही हो गया क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो गया। राजनीतिक संरक्षण मिला, हर कदम पे मिला, हर मोड़ पे मिला, और हर जो उसने क्राइम, वारदात की, या कहते हैं, या जिसे कहते हैं कांड किया, उस कांड के बाद वो अपने राजनीतिक गुरुओं के पास जाता रहा। अतीक के पिताजी अतीक अहमद 10वीं क्लास में फेल हो गया था। आप मुझे बताइए, 10वीं क्लास में फेल होने वाला अतीक अहमद तांगा चलाता या खरबपति बन जाता? अगर सही तरीके से बना हो तो बिल्कुल बनता, कोई खराबी नहीं। लेकिन लोगों को मार के, घरों को उजाड़ के, कितनी महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ के, कितनी बेटियों के साथ, आपको पता है कितने रेप चार्जेस, कितने रेप चार्जेस। और जो लोग इसे धर्म से जोड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जरा वो चार्जेस पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। 70%, 70% क्राइम, उसने अपने ही धर्म, अपने ही मजहब के लोग परेशान हैं उसके क्राइम से। ये मैं नहीं, सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं, जिन सरकारी रिकॉर्ड्स को साल दर साल, दशक दर दशक, दशक दर दशक, यानी डेकेड आफ्टर डेकेड छुपा के रखा गया, वो किताबें खोलने नहीं दी गई। इस अतीक अहमद के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 1983 में, 1983 में 18 साल की उम्र में पहला केस, 1957 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हो चुका था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। 1989 में चांद बाबा की हत्या का आरोप लगाया, 2002 में अतीक पर नसन की हत्या का आरोप, 2004 में जोशी के करीबी की हत्या का आरोप, 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल, जिसके बारे में हमने कई डिबेट भी की है इसी शो में, आरोप। और उसी आरोप में 2023 में उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर अरेस्ट हुए। 100 से ज्यादा केस थे, 100 से ज्यादा। शतक बना चुका था, आपने क्रिकेट के शतक का तो सुना है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी के शतक। ये अतीक अहमद का शतक था साहब, अतीक अहमद का शतक, जिसको उसके सरकारी आकाओं ने छुपा के रखा था, दबा के रखा था। विधायक बना अतीक 5 बार विधायक। पूछा गया कि जनता ने कैसे जिताया, एक बार सांसद रहा, सांसद रहा। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उसकी हत्या हुई। सवाल है, पुलिस कस्टडी में कैसे हो गई? पुलिस कस्टडी में हत्या, सवाल बनता है हो कैसे गई? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्राइम की दुनिया में शतक बनाने वाला 2 बार विधायक, 1 बार सांसद बन जाता है और कोई कुछ कहता नहीं। 100 केस है हत्या के साहब, 100 केसेस ऑफ मर्डर। भाई मोहम्मद अशरफ 53 केस हत्या के, ज़ैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं, फरार हैं अभी तक, कहां है पूछताछ? शाइस्ता परवीन 4 केस, पहला बेटा उमर अहमद 2 केस, दूसरा बेटा अली अहमद 5 केस दर्ज, तीसरा बेटा असद अहमद 2 केस दर्ज थे, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। चौथा बेटा एहजम 1 केस, 5वां बेटा आबान 1 केस। आप मुझे बताइए,
अगर माँ बाप से गलती हो जाती है तो वो अपने बच्चों को वो गलती नहीं दोहराने देते। लेकिन यहां देखिए 100 केस खुद पे है, घर के और लोगों पे है, 5 बेटे, 5 पे केस, एक का एनकाउंटर हो जाता है पुलिस। लेकिन ये कैसे लोग थे, ये कैसे लोग हैं? गरीबों की जमीन हड़पना, लोगों को मारना, इसमें इनको खुशी मिलती थी क्या? और कैसे इनके ये राजनीतिक आका जो दशक दर दशक इन्होंने ये होने दिया, और अगर आज बाबा एक्शन ले रहा है तो सवाल खड़े करते हैं। अगर आज बाबा इन्हीं लैंड ग्रैबर्स, इन्हीं माफियाओं की जमीन लेके गरीबों को देता है तो सवाल खड़े होते हैं क्यों और किस लिए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझे। ये आवाज माफियाओं को शूल की तरह चुभ रही है। किसी को कानून के अंदर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। ये आवाज जरायम की दुनिया में गूंज रही है। व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब चिट्ठी पिट्टी गुम है। और गूंज रही है सीएम योगी की हुंकार। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में समझे। सीएम योगी ने जब ये प्रण लिया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, माफियाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब माफिया पर योगी स्ट्राइक शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। हालात ये हो गए कि बदमाश गुंडे थाने पहुंचकर सरेंडर करने लगे, माफिया जान की भीख मांगने लगे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। योगी के माफिया स्ट्राइक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 सालों में 178 घोषित अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। सभी अपराधियों पर 75,000 से 5 लाख तक का इनाम था। यानी योगी राज में हर 13 दिन में एक आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है, जनता देखती है कि माफियाओं की पैंट यूं ही गीली नहीं हुई। योगी राज में अपराधियों पर ऐसी नकेल कसी गई है कि माफिया हताश हो गए। आज उसी का नतीजा है कि यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या योगी नीति अपराध के खात्मे का आखिरी विकल्प है? पूछता है भारत।